अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक हीरा ग्रुप की मेंबर हूँ और आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, ये 3 जो शैतान खान ने अभी न्यू मार्केट में उतारे जोकर लोग, उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें हमारे सामने आई, तो वही हम लोग आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका तारुफ जो है हैदराबाद के मुरादनगर से, ये जो तीनों जोकर हैं वो है वहाँ के हैदराबाद के हैं और आपा के कंपनी में 2008 में ये लोग थे। कुछ अमाउंट का गफला करने की वजह से उनको 2008 में 10 में निकाला गया था कंपनी से। तो ये अभी 8 साल के बाद जाति दुश्मनी निकालने के लिए, अपना पूरा जहर उगलने के लिए, उस दिन लाइव आके कॉम्प्रोमाइज़ के टाइम भी आके पूरा जहर उगल दिया उन लोग ने। फिर भी उन लोग का दिल नहीं भरा, तो अभी आज आके ऐसा एक सोफ़े पे बैठ के आराम से पूरी एक औरत होके औरत की बेइज्जती कर रहे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात पे आप ये सब बातें कर रहे। शैतान खान जो आज खुला दुश्मन बना है मुसलमान कौम का, मुसलमान कौम की पार्टी बोलने वाले MIM के एक लीडर है ये, और ये पूरे गेम उन लोग की तरफ से खेली जा रही है। और उनकी बातों में आके आप अभी इतने टाइम 6 महीने से मैटर चल रहा था, तभी आप कोई बीच में नहीं आए। अभी सडनली आपको आपा की पूरी बुराइयां नज़र आ गई। कहाँ थे आप तक आप लोग? अरे तहमत लगाने से पहले ज़रा सोच तो लीजिए किसके बारे में और क्या बोल रहे हैं आप बोलने वाले 3 यहाँ लाखों की तादाद में सपोर्टर्स खड़े। आपको ये सब बात करने से पहले ना ज़रा सोच लेना था कि आप किसके खिलाफ़ बात करने वाले हैं और इनके साथ कितने लोग हैं। एक आवाज़ पे हज़ारों की लोग तादाद में लोग सपोर्ट के लिए खड़े होने वाले लोगों के बीच, वो औरत के बीच आप बुराई कर रहे हैं ना, तो ज़रा सोच लीजिए और समझ लीजिए कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इल्ज़ाम जो आप बोल रहे हैं कि सेलिब्रिटियों को बुलाए, फिल्म स्टारों को बुलाए इसमें फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन में जब आपा डॉक्टर नोहरा शेख ने किसी को इनवाइट नहीं किए थे, एक्स एडवोकेट विनीत डांडा की वाइफ ने अपने बिना आपा की परमिशन के उन लोग को इनवाइट किए थे। अगर कोई गेस्ट आ गए फंक्शन के अंदर, तो क्या उनको धक्के मार के निकाल सकते हैं आपा? ये आपको कुछ मालूम नहीं, बिना तहकीकात के, बिना कुछ जाने, बिना कुछ वो करे आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे। और नोज पीस उतार दिए, नकाब उतार दिए। अरे आप लोग क्या किए? आप बेशर्म औरतों ने तो लाखों लोगों के, मर्दों के बीच एक मर्दों को भी टारगेट किए, आज औरत को कर रहे। आपने तो अपनी औकात ऐसे भी उतार दिए। आप पे तो लोग हंस रहे, थू थू कर रहे आप जैसी औरतों के ऊपर। आपका हमारा कोई हक नहीं बनता है। आपा का बुरखा, आपा की मजबूरी, आपा ने अपना नोज पीस हटाए, उसमें हमारा कोई मतलब हमको कोई हक ही नहीं है बोलने के लिए। हम कौन होते हैं? वो अल्लाह का और उनका मैटर है। उनकी क्या अच्छाई अल्लाह को पसंद आए, उनकी क्या है, वो हम कौन होते हैं जज करने वाले? उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोग क्यों बार बार आ रहे बीच में? और बुरखे की बात कर रहे हैं आप, तो बुरखे की बेइज्जती किसने किया? वही आपने जो अपना भाई बता रहे ना, आप जो भाई बहुत शरीफ भाई बता रहे ना, उसने सरेआम शबा आफरीन को लेके न्यूज़ चैनलों के ज़रिए बदनाम किया है बुरखे को। ये उन लोग की साजिश है। ये बुरखे को बदनाम करने वाला ना आपका भाई, जो भाई बना के बैठे बेशर्म औरतें, ज़र्रा तो शर्म कीजिए। किसको भाई बोल रहे? गैर महरम को बातों में आके एक नेक खातून औरत पे आप इल्ज़ाम लगा रहे, बिना कोई तहकीकात के, बिना कोई जाने। इतना जहर उगला हुआ आपके दिमागों में कि पूरा उतार के आप इतनी बेशर्मी पे आ गए। अरे यहाँ हैदराबाद है ना, हैदराबाद के हज़ारों लोग अगर बाहर आ जाएंगे ना, अगर आप खिलाफ बातें करेंगे ना, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। याद रखिए, यहाँ पर इतने तादाद में सपोर्टर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो औरत कोई ढोंगी नहीं है जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हर कास्ट के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, औरत ज़ात को कुछ सपोर्ट करने के लिए अगर ये इलेक्शन में उतरे, अगर ये पार्टी लॉन्च किए, तो इतनी क्या तकलीफ़ है आप लोगों को? क्या कोई गलत मंशा थी उनकी? अच्छी नीयत से निकाले, जैसे MIM कर रहा है ना, मुसलमानों के रहबर बनने के लिए ढोंग करके पार्टी बनाए, वैसा तो नहीं था ना। उनका मकसद सही था, हर कास्ट वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचे, गरीबों को मदद करे, उसलिए उन्होंने लॉन्च किए। तो उसके ऊपर आपको इतनी तकलीफ़ हो गई? बिना तहकीकात के आप ये वो इल्ज़ाम लगा रहे, तो क्या हम खामोश बैठेंगे? हम कोई खामोश बैठने वाले लाखों भाई बहन है, सब आपको मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। कंपनी पॉन्जी कहाँ पर हुआ? पॉन्जी किस बात से आपको ये साबित किया? आप किस बात पे बोल रहे हैं?
14 एजेंसियों ने आज तक एक रद्दी भर का भी कंपनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई नेशनल न्यूज़ चैनलों के ऊपर, ना कोई न्यूज़पेपर के ऊपर, ना कोई सोशल मीडिया पे, कहाँ पर आपको ये चीज़ मालूम पड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है। इसीलिए तो आज कितना टाइम लगता है, 6 घंटे नहीं लगते। अगर किसी को, पुलिस को अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करके कुछ बाहर निकालना है ना, 6 घंटे काफ़ी होते हैं बार बात लाने के लिए। लेकिन आज तक कुछ सबूत मिला ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हलाल बिजनेस था, है और रहेगा। और इसीलिए हम 99.9% आज भी हमारे आपा के साथ और कंपनी के साथ है। ये जो आपको भड़का रहा है, ये आपको जो बिना बैठ के ये सब जो स्पीच दे रहा है ना, वो इंसान खुद क्या है वो ज़रा पहले चेक कीजिए। किस नीच किस्म का इंसान है वो, सूद खाने वाला, सूद के खिलाफ जंग कर रहा है। बड़ा आया था वो करने के लिए, जिहाद करने वाले लोग बॉडीगार्ड नहीं रखते। ये सब बोलने की बातें होती है। अभी उसको भागना है, अभी उसको यूएस भागना है, अमेरिका भागना है, तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का नया फार्मूला ला के रखा। फिर आप जैसे जोकरों को ला के बिठा के डराने की कोशिश कर रहा है। और आप क्या बोलते हैं, एफआईआर बढ़ाओ। क्यों भाई एफआईआर करे? किस बेस पे एफआईआर करे? क्या आप देंगे एफिडेविट? आपका जो भाई बना के रखे है सैतान खान जो है, वो बना के देता है एफिडेविट कि हम इतने टाइम में पूरे एफआईआर करे हुए लोगों को अमाउंट दिला देंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तो हमारी डॉक्टर नोहेरा शेख एफिडेविट के थ्रू कोर्ट में सबमिट करके अमाउंट देने रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हम तमाम जो भी एफआईआर के उन लोगों से गुजारिश करती हूँ, मुअद्दाना गुजारिश करना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए। और आपा बोले जैसा इंशाल्लाह आप लोग अगर एफआईआर वापस लिए तो हम तमाम जो सब्र किए उन लोग के साथ आपको भी ज्वाइंट करके जल्द से जल्द इंशाल्लाह अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ एफआईआर वालों का 15 से 20 साल चला जाएगा, कोई किसी का भरोसा नहीं है, कुछ होने वाला तो है ही नहीं। और ये क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ नया ले लेके आके आप लोग कुछ भी डराएंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो कुछ होने वाला तो नहीं। आप लोगों की बात से क्या किसी डरने वाले है? कोई डरने वाला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आपा के बुराइयाँ करके आप लोग बेशर्म औरतें चिल्ला के मज़े ले लेके और बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं और उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे। कब अंडरग्राउंड हुई थी वो औरत? वो तो वहीं यहीं पर थी, हर 15 दिन में हमको अपडेट देते रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से 1 साल पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन के बहाने से ट्रांजैक्शन पे लिमिट लगाई गई थी। उसके चलते हुए अमाउंट डिले हो रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिट करवाई गई थी। ऊपर से प्रेशर था, सब कुछ सामने है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों को बस उकसाने और भड़काने के सिवा और कुछ कर ही क्या सकते हैं? मुसलमान लोग जरा तो खौफ करो कि तहमत लगाना, गीबत करना कितना बड़ा कबीरा गुनाह है। बिना तहकीकात के आप बैठ के एक औरत हो के औरतों के ऊपर इतनी बातें करके आप इल्ज़ाम लगा रहे, क्या सबूत है आपके पास? कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आपा भी साफ शफाफ है और कंपनी भी है, और वो कभी भागी नहीं। अगर भागना होता और उसको ये सब घफले करने होते तो पहले ही बाहर भाग के हो जाता था, यहाँ तक बैठते नहीं थे, आज जेल में नहीं होते थे वो। कोई भी बस कुछ भी दिल में आया आप लोग बोल देंगे, लेकिन हम भी आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। आप कितना भी इल्ज़ाम लगाओ, हम सब मिल के आपको जवाब देंगे। जो भी मन में आया आप लोग बोल देंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, तो क्या हम खामोश सुनते रहेंगे? बस हो गया। अभी आप लोगों की हरकतें बंद कीजिए। ये एमआईएम जैसी पार्टियों को हम लोग ने जवाब मांगे हैं, और जवाब पूछे तो आपकी क्या औकात है? 3 औरतें आके बैठ गई और बातें करने लग गई और लोगों को खौफजदा कर रहे। अरे अल्लाह के वास्ते ज़रा तो डरिए। जिसकी आप बहुत तायीद कर रहे हैं उस इंसान ने क्या अच्छा काम किया, ज़रा तो बता दीजिए। डॉक्टर नोहेरा शेख हमारी जो है, आज लाखों घरों के चूल्हे जल रहे हैं उनकी वजह से। कई हज़ारों बच्चियों के मदरसे बना के उनको मदरसे में पढ़ाई करा रहे फ्री में। कई बेवा औरतों को मदद कर रहे। कई जवान शहीद हुए, उनके घरों को आज भी पहुंचा रही अमाउंट बच्चे को फीस के लिए, घर के खर्चे के लिए। आपके सैतान खान ने क्या किया है? बहुत तारीफ़ कर रहे हैं ना आप, उसका क्या बैकग्राउंड है ज़रा चेक करिए आप। पूरे लोग जानते हैं वो क्या है इंसान। एमआईएम का एक ब्रोकर लेके खड़ा कर दिया है ये कंपनी को डैमेज करने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारी कंपनी के साथ, हमारे आपा के साथ अल्लाह का साथ है। हलाल बिजनेस है तो कोई कुछ नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। उसकी तहकीकात कराइए। 1 साल से पागलों की तरह बस हीरा ग्रुप के पीछे पड़ा है, दिन रात 24 घंटा व्हाट्सएप वीडियो इसके ज़रिए उसके ज़रिए डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। क्या है उसका बिजनेस? क्या है उसका काम?
कहाँ से आती है उसको इतनी इनकम कि वो लोगों की मदद करेगा? बस आप बोल दिए हो गया, सबूत दीजिए ना। और आपको कितना अमाउंट मिला वो बता दीजिए। हमें पेट बोलते हैं ना, हम तो 1000 बार अपने सर्टिफिकेट बना चुके हैं। 100% हम मेंबर्स है कंपनी के और सपोर्टर्स भी है, और औरत जात के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। आप एक आवाज़ करो, यहाँ से हज़ारों आवाज़ आपके तक पहुँचेंगी। याद रख लेना, कुछ भी बोलने से पहले सोच में आप अकेली नहीं है, उनके साथ हज़ारों लाखों लोग हैं इंशाल्लाह। आपके मन में आया आप इल्ज़ाम लगा देंगे, आपके मन, अरे आप कौन, हम कौन होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले? एक काफिर को काफिर बोलने का जब अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है, तो हम कैसे नेक खातून पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगे? कौन से कौम, क्या मुसलमान? आप किस बात से आप अपने आप को मुसलमान बोल रहे हैं? एक गलत काम करने वाली औरत ने कुत्ते को पानी पिला दी तो वो जन्नती हो गई। तो हम, आप कौन होते हैं डॉक्टर आपा नौहरा शेख के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले? उनके कितने अच्छे अच्छे काम हैं, जब आज भी वो कोई सजा नहीं भुगत रहे, वो आजमाइश में है। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं भी है, और सब इंतज़ार में है उनकी, और उनकी अच्छी नीयत है, इसलिए सब सपोर्ट में है। आप जैसे चंद लोग आके मार्केट में उतर के लोगों को बहकाएंगे और बहकेंगे, कोई कुछ बहकने वाले तो नहीं है इंशाल्लाह। आप तो कुछ भी नहीं है, ना ही आप इन्वेस्टर है, ना ही आप मेंबर है, ना ही आप कंप्लेनर है, तो आपको क्या हक है ये सब आके बातें करने का? यहाँ पर हमारा मुंबई वाला भी था पौंजी बाबा, उसने भी अपनी वाइफ को यूज़ किया, औरत को इस्तेमाल करके एक अच्छे खासे सपोर्टर्स को जो बिना मतलब झूठी FIR के तहत फंसाने की कोशिश किया, लेकिन हक की तो जीत हुई, वो तो माशाल्लाह क्लियर हो गए। तो वैसे तुम, आपको यूज़ कर रहे वो शैतान खान, और आप यूज़ हो रहे। अरे ज़रा तो अल्लाह से डरिए। यहाँ पर कंपनी और आपा अकेली नहीं है, उनके साथ लाखों की तादाद। पूरी जानकारी लेके आप मार्केट में उतरिए। हंसते आप लोग के ऊपर, बेशर्मी औरतें, आप लोग के ऊपर लोग हंसते, जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, बंद कर दीजिए। और ये सब डराने की धमकाने की ये सब कोई ज़रूरत नहीं। FIR कोई करने वाला भी नहीं है, और मैं तो मेरे जो भी किए उनको भी गुजारिश करती हूँ कि जितना हो सके हम साथ हैं और मिल जाइए। हमारे आपा आते ही इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। और हमारे जो सब्र किए उनको भी यही गुजारिश करती हूँ, आप अपने आपा के ज़बानी सुने हैं कि सबसे पहले हमको अमाउंट मिलने वाला है इंशाल्लाह। और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह हमारे साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। चेक दे दो, चेक दे दो FIR किए वालों पे। किस बात का चेक दे? क्यों? ये हलाल बिजनेस की कंपनी है, उसके अंदर नफ़ा नुकसान सब ऊपर नीचे देख के हर चीज़ का फैसला होता है ना। ऐसा आप लोग बोल दिए हो गया, 5 महीने इतने अजय बिठाए, उनको इतना जेल बिजर घुमाए, और अब आप बोलते हैं कि उनको पहले पैसा दे दो, तो हमारा इंसाफ कौन करेगा? हम जो सब्र किए, भरोसा किए कंपनी पे, तो क्या हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेगी आपा? ये हलाल बिजनेस है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के उसूलों पे चलने वाली है, तो क्या ऐसे नाइंसाफ़ी हमसे करके वो आप लोगों को सपोर्ट देंगी? वो तो देने तैयार है। आप FIR लो, वापस दे देंगे इंशाल्लाह। तो मैं तमाम हमारे इन्वेस्टर भाई बहनों से गुजारिश करती हूँ, सब्र कीजिए, बहुत जल्दी इंशाल्लाह सब सही होने वाला है। कोई चीज़ से डरना नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। ये नए नए मोहरे, इसको भागना है। अभी अमेरिका तो इसे ऐसे नए नए लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ का नाटक किया, वो नहीं हुआ, अभी औरतों को बीच में लाया और भाग जाएगा। इसलिए इन लोग की बातों में न आइए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी आपा बाहर आ जाएगी और सब पहले जैसा क्लियर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।